और आप देख रहे हैं हमारा चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपने पेपर को कैसे प्रेजेंट करना है और आप अपने पेपर को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करने से कैसे 100% स्कोर हासिल कर सकते हैं। तो आइए बढ़ते हैं व्हाइट बोर्ड की जानिब। स्टूडेंट्स, पेपर प्रेजेंटेशन में सबसे पहले मैं आपको यूज ऑफ मार्कर्स बताऊंगी। आपने इंग्लिश में भी और उर्दू में भी 3 मार्कर्स को यूज करने हैं, 605, 604 और सिंपल मार्कर। 605 आपने मेन हेडिंग्स के लिए यूज करने हैं और जो मेन हेडिंग्स है और जो सब हेडिंग्स है उसको अंडरलाइन करने के लिए भी 605 डबल कटेड मार्कर यूज करना है। नेक्स्ट है 604 मार्कर। 604 मार्कर आपने उर्दू में सब हेडिंग्स के लिए यूज करने हैं और इंग्लिश में भी सब हेडिंग्स के लिए यूज करने हैं। इसके अलावा आप जो सिंपल मार्कर है वो बोल्ड लेटर्स करने के लिए यूज करेंगे। कोई वर्ड है, कोई कीवर्ड है तो उसको बोल्ड करने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए आप सिंपल मार्कर यूज करेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट मार्जिन लाइंस। मार्जिन लाइंस बहुत मैटर करती हैं। स्टूडेंट, जब आप अपना पेपर, आपको सब्जेक्टिव शीट मिलती है, जैसे एक इधर एग्जांपल ले लेते हैं, इंग्लिश का पेपर है, उसकी हम जो एक साइड पे ब्रॉड मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे और दूसरी साइड पे नैरो मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे। इसी तरह अगर आपका उर्दू का पेपर है तो उसके हम राइट साइड पे जो है वो ब्रॉड मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे और जो उसके लेफ्ट साइड पे नैरो मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे। मार्जिन लाइंस आपने कंपल्सरी ड्रॉ करने हैं। मार्जिन लाइन के बगैर आपके पेपर की जो लुक है वो बहुत ही ज्यादा अनटाइडी हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट है एंडिंग लाइंस। स्टूडेंट्स, एंडिंग लाइंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि जब भी आपका कोई क्वेश्चन या पार्ट फिनिश हो जाता है तो उसके बाद एंडिंग लाइन ड्रॉ करना कंपल्सरी है। लेट्स सपोज आपका लाइक पार्ट 1 था मेरा, वो कंप्लीट हो गया है तो मैं उसके बाद शॉर्ट एंडिंग लाइन ड्रॉ करूंगी। मैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर रही थी जिसका पार्ट 1 करने के बाद मैंने शॉर्ट एंडिंग लाइन ड्रॉ की और जब मेरे दोनों उसके फॉर एग्जांपल पार्ट्स कंप्लीट हो गए, मतलब मेरा पूरा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया तो मैंने फुल एंडिंग लाइन ड्रॉ की। इसी तरह पार्ट्स के बाद शॉर्ट एंडिंग लाइंस और हर क्वेश्चन के बाद लॉन्ग एंडिंग लाइन ड्रॉ करना कंपल्सरी है ताकि आप अपने चेकर को बता सकें कि कहाँ पे आपका पार्ट कंप्लीट हो रहा है और कहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है बोल्ड कीवर्ड्स। कीवर्ड्स को बोल्ड करने से पेपर पे जो चेकर आपके पेपर चेक कर रहा होता है बहुत ही अच्छा इंप्रेशन जाता है। आप जब अपने कीवर्ड्स को बोल्ड कर देंगे तो पेपर की लुक बहुत अच्छी हो जाएगी और आपकी जो मेन चीज है वो डायरेक्टली आपका चेकर है वो रीड कर सकता है, जिससे उसे पता चल जाएगा कि आपको 100% पेपर आता है। स्टूडेंट्स, लास्ट पॉइंट है सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस। सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस में आपने हर क्वेश्चन को सीक्वेंस वाइज कोशिश करें कि अटेम्प्ट करें। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता, कोई पार्ट नहीं आता तो उसको एंड पे अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कोशिश ये करें कि जो आपका सीक्वेंस है वो उसी तरह रहे जैसा कि आपका क्वेश्चन पेपर में है। ये नहीं है आपने एक क्वेश्चन स्टार्ट किया, उसका ए पार्ट अभी कर लिया, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर लिया, उसका बी पार्ट कर लिया, फिर फर्स्ट क्वेश्चन का कोई पार्ट स्टार्ट कर लिया, तो इस तरह वो आपके पेपर बहुत ही अनटाइडी हो जाता है और जो चेकर है उसका चेक करने को दिल नहीं चाहता, जिसकी वजह से आपकी मार्क्स कटिंग हो सकती है। सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चंस को आपने जरूर ज़हन में रखना है। जी तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और आगे आपको हाई स्कोर्स 100% मार्क्स हासिल करने में इंशाल्लाह ज़रूर मदद देगी। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल एक्सेल स्टडी सेंटर को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।